सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता वर्मा। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि मैंने अभी येलो कलर पहना हुआ है और मैं अपने पूजा रूम में हूँ। मैं जस्ट पूजा करके ही अभी उठी हूँ। एक्चुअली गुरुवार है आज, तो मैंने पूरे विधि विधान से पूजा की हूँ। और गुरुवार को मैं फास्ट रखती हूँ, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है पूजा करने के लिए, क्योंकि कहानी आरती बुक्स वगैरह जो पढ़ना पड़ता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने अभी जस्ट ख़त्म किया है और काम भी सारे मेरे हो गए थे। काम सुबह सुबह ज़्यादा ही रहता है मुझे, तो मैं काम करके और टिफ़िन वगैरह रेडी करके दे के उसके बाद लास्ट में ही मैं पूजा आराम से करती हूँ फिर बैठ के। तो मैंने वो सब ख़त्म कर लिया था। तो अभी फिर मैंने वीडियो अभी भी जस्ट स्टार्ट किया है और मैंने जो भी काम किए हैं क्लिप मैंने बना ली थी, तो मैं उसको फिर ऐड कर दूँगी। और पार्थ स्कूल चला गया है, बाकी सब लोग भी नाश्ता कर करके अपना अपना काम से चले गए हैं। मैं भी बिल्कुल फ्री हो गई हूँ अभी। जो भी काम है घर के छोटे मोटे वो तो फिर दिन भर ही रहते हैं, फिर कर लूँगी मैं आराम से। बाकी मिलते हैं फिर। सो हे गाइस, ये बिल्कुल मॉर्निंग की क्लिप है जब मैं सुबह सुबह उठ के, मेरा डेली का थोड़ा सा आदत सी है कि मैं उठ के ब्रश करते हुए मैं ऊपर छत में जाती हूँ। थोड़ा सा टेरेस में घूमना मुझे अच्छा लगता है, सुबह सुबह उगते हुए सूरज देखना, या शाम को भी ऐसे मुझे अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ गई हुई थी और मैंने छोटी सी, एकदम छोटी सी क्लिप बनाई थी वहाँ पे। ये अच्छा सा सन दिख रहा था बिल्कुल। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वहाँ पे टाइम बिताया, थोड़ा सा पौधों को पानी भी दिया था वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। जैसे कि अभी इसमें दिख रहा है सन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन आ रहा था। तो मैंने छोटी सी उसमें बनाई थी। तो फिर मैं नीचे आने के बाद में देखी तो पार्थ यहाँ पे बिल्कुल लेजी सा पड़ा हुआ था। मैं उसको इसलिए उठा के गई थी, बेटा उठ जाओ, लेट होगा नहीं तो फिर वो ऐसे थोड़ा सा मस्ती में, आजकल होता है ना सर्दियों के सीज़न में थोड़ा सा और सोना है ऐसा करके, तो वो ऐसे ही बस लेटा हुआ था। मैं उसको कुछ ऐसी बात कर रही थी, तो वो थोड़ा सा शायद ऐसा है शर्मा रहा था कुछ बोलने के लिए। तो उस टाइम की ये क्लिप है, मैंने शूट कर लिया था ऐसे। और मैं बार बार उसको बोल रही थी बेटा उठ जाओ, लेट हो जाएगा, लेकिन वो बस मस्ती में ही लगा हुआ था बिल्कुल। सुबह सुबह कभी कभी ना बच्चे बिल्कुल मस्ती के मूड में रहते हैं, तो ये भी सेम ही उसका वही था। और मैंने उसको बोला से समथिंग, तो उसने बस हाय हेलो जो भी इसका था वो ऐसे ही बोल दिया। सुबह का ना इसका हमेशा कहीं ऐसे ही होता है, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है सुबह उठने के लिए, क्योंकि अभी तो चलो कोई बात नहीं, सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा बच्चों को क्या बड़ों को भी लगता है कि नहीं, थोड़ा सा बिस्तर छोड़ने में पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बाद में तो फिर सब अच्छा हो ही जाता है, अपना लग जाते हैं अपने डेली रूटीन में। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है उसके साथ भी। और मैं बार बार बोलती जा रही थी बेटा उठो, लेकिन उसको बस थोड़ा सा लेजीनेस जैसा हो रहा था तो मैंने भी थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया। काम भी था, लेकिन ऐसा टाइम बार बार तो नहीं आता है ना बच्चों के साथ में, तो मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया उसके साथ। काफ़ी सारी बातें की मैंने उससे, और मैंने उसको बोला कि उसको खाने में क्या खाना है, लंच में क्या ले जाएगा, और ब्रेकफास्ट वगैरह पूछ रही थी ऐसी, क्योंकि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं भी बस बात करते ही जा रही थी, और मुझे इधर टेंशन भी था कि नहीं, मुझे अभी बहुत सारे काम भी हैं। उसका थोड़ा सा ही टाइम हुआ था कि उसके फ्रेंड की आवाज़ आई जस्ट, तो इतना स्पीड से उठा, उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और बस बकते हुए चला गया। और उसका फ्रेंड था कि वो शायद उसको तंग करने के लिए वहाँ सीढ़ी से ऊपर ही नहीं आ रहा था। फिर वो उसको लेने के लिए चले गया और उसको लेकर के आया, फिर दोनों मिलके बहुत सारी मस्ती किए। तो फिर मैं भी थोड़ी देर वहीं पे थी, मैं बोली चलो कर लेंगे आराम से, डेली का ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं फटाफट से कर लेती हूँ तो टाइम पे ही हो जाता है। तो फिर ये लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कुछ कुछ। होमवर्क हो गया? हाँ। स्कूल का कोचिंग का? स्कूल का। कोचिंग का नहीं जाता, जनवरी से जाऊंगा। किसके यहाँ जा रहे थे? छाया मैम। मैं जा रहा छाया मैम क्या रत्ना मैम के यहाँ। Say something. यस। But you don't say. Why? अरे ये क्या है? एनर्जी। डांस करो अपना। ईश्वर दोया वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, हमको देना ऐसा ज्ञान, समझे सबको एक समान, सदा सभी से प्रेम करें हम, गले लगा कर कंठ धरे हम, नहीं कभी हम कड़वा बोले, मीठे बोल सदा ही बोले, अपने गुरु का करे सम्मान, माता पिता का रखे मान, जग में करें हम ऐसा काम, देश का हो जाए ऊंचा
सो हे गाइस, यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मैंने ये वेयर कर लिया था पीला कलर का, जो भी आज डे के हिसाब से पहनना पड़ता है पीला कलर। तो मैंने ये कुर्ता वेयर किया हुआ है और उसके बाद मैंने पार्थ को भी भेज दिया नहाने के लिए और वो नहा रहा था। तब तक फिर मैं यहाँ मुझे और कुछ तैयारियाँ भी करनी थी, तो फिर मैंने उसके लिए सबसे पहले मैं गई पूजा रूम में। मैंने वहाँ से टोकरी उठाई जिसमें से कि मेरा डेली का रूटीन है, मैं फ़्लावर लेने जाती हूँ नीचे। तो मैं अपने नीचे गार्डन में गई फ़्लावर लेने। वहाँ पे जाने से इतना अच्छा लगता है। मैं हमेशा ही शुरू से ही सुबह सुबह जाती थी, शाम को भी जाती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं सुबह तो मेरा जाना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि कभी कभी शायद ही कोई ला दे, नहीं तो फ़्लावर तो मुझे ही लाने पड़ते हैं पूजा के लिए। तो मैं वहाँ पे गई और जाने के बाद मुझे इस समय पता नहीं क्यों फूल थोड़ा सा कम ही हो रहे हैं गार्डन में। किसी किसी दिन बहुत अच्छा ज़्यादा से फ्लावर निकलते हैं और किसी किसी दिन बिल्कुल थोड़े से ही मिलते हैं। तो मैं बस वही देख रही थी कि येलो फ्लावर आज तो थोड़ा सा ही बिल्कुल दिख रहा था। तो मुझे, और एक्चुअली जो थे भी ना वो बहुत ऊपर लगे हुए थे, तो मैंने थोड़े थोड़े से कहीं कहीं जो ये गोल्ड मोहर के भी थे फ्लावर, मैरीगोल्ड सॉरी मैरीगोल्ड था, तो मैंने इसको थोड़ा सा बीज के लिए छोड़ा हुआ था और थोड़े से कुछ मैंने तोड़ लिए और कुछ रेड फ्लावर भी तोड़े, क्योंकि ज़्यादा थे नहीं वहाँ पे। जो मुझे मिले वो मैंने तोड़ के रख लिया टोकरी में। और उसके बाद में वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह जाने से, तो फिर मैं थोड़ी देर वहीं पे थी और फ्लावर वगैरह तोड़ा। उसके बाद में वहाँ पे एक आंटी भी साइड से आवाज़ दे रहे थे, क्योंकि उनको भी थोड़े से फूल चाहिए थे, तो मैंने थोड़े से फूल उनको भी दे दिए तोड़ के और फिर मैं आ गई ऊपर। तो ऊपर आने के बाद जैसे ही मैं ऊपर आई तो बाबू मुझे आवाज़ दे रहा था, तो मैंने उससे थोड़ा सा बात किया और वो भी एक्चुअली नहा के आ ही गया था जस्ट। तो मैंने फिर उसके कपड़े वगैरह निकाले। उसके बाद मैं पूजा रूम में जाके लोटा वोटा लेके और फिर मैंने सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाया और उनको फ्लावर चढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले किचन में जाके अपने काम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज लेट ही हो जाएगा। बस मैंने फटाफट से मटर छीली और छीलने के बाद में कुछ वेजिटेबल्स और निकाले फ्रिज से। निकालने के बाद मैंने और तैयारियां की, टमाटर वगैरह निकाल के रखे, काट किए उनको, और आलू थोड़ा सा छील के रख दिया था, तो उसको भी मैंने फिर बाद में कट कर लिया। और कट करके जब सारी तैयारियां हो गई तो फिर मैंने फिर सबसे पहले मैंने सब्जियां फ्राई करनी स्टार्ट की, क्योंकि सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता था और मुझे थोड़ी सी चटनी भी बनानी थी टमाटर की, तो मैंने उसकी भी तैयारी कर ली थी एक साइड में। और फिर इधर आटा भी मैंने रख दिया था। तो मैंने सबसे पहले सब्ज़ी फ्राई की, फ्राई करके सब्ज़ी रेडी होने के बाद में फिर तो मेरी सब्जियां लगभग फटाफट से मैंने पकाई, और पकाने के बाद में फिर मैंने चावल पकाए और रोटियां बनाई। उसके बाद मैंने फिर टिफ़िन लगाना स्टार्ट कर दिया था बाबू के लिए, क्योंकि टिफ़िन में थोड़ा सा खाना गर्म भरने से ना फिर वो दोपहर तक थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, लंच जो उसका होता है मैं पहले टिफ़िन में रख देती हूँ उसको ठंडा करके, उसके बाद ही मैं बैग में डालती हूँ। क्योंकि कितना भी बॉक्स आपका वैसा हो ना जिसमें कि खाना गर्म रहता है, लेकिन फिर भी वो दोपहर तक खाने से थोड़ा सा अलग ही उसका टेस्ट हो जाता है। तो मैं ठंडा करके भरती हूँ, तो भले ही बेशक वो ठंडा ही रहेगा, वो ठंडा तो एक्चुअली वैसे भी हो ही जाता है। तो ऐसा ठंडा करके रखने से थोड़ा सा नॉर्मल रहता है और ठीक लगता है खाने में वैसे। क्योंकि हम भी जब स्कूल टाइम में जाते थे स्कूल, तो ऐसा ही मम्मी लोग भी करते थे, तो इसलिए मुझे याद है थोड़ा सा कि हाँ, अगर 1-2 घंटे की बात है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप गरम खाना भर के दे दो और वो जो बॉक्स होते हैं उनमें गरम ही बना रहता है। लेकिन अगर दोपहर में 1 बजे खाना है और आप 9 o'clock को लेके जा रहे हो, तो फिर वो खाना थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, और ख़ासकर सर्दियों में तो और भी जल्दी खाना ठंडा होता है। तो फिर मैं अभी यहाँ पे वार्थ को टिफ़िन हो गया था और मैंने उसको ब्रेकफास्ट भी करवा दिया था बैठा के। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे लेट होता है ना, तो बच्चे फिर थोड़ा सा और लेट कर देते हैं, खाना गर्म है ऐसा ऐसा खाने में, फिर वो छोड़ के ही चले जाता है। तो फिर मैंने उसको अपने हाथ से खुद से खिलाया, और खिलाने के बाद इधर टिफ़िन भी पूरा ठंडा हो गया था, सारा खाना ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने उसको फटाफट ढक्कन लगाए और बैग में पैक करके मैंने उसे दे दिया। तो इस तरह से मैंने आज कुछ आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, और पार्थ को थोड़ा सा ऐसी ग्रेवी कम पसंद है, तो मैं थोड़ा सा उसको सूखा ही थोड़ा सा पीस निकाल के दे दी थी, ग्रेवी कम दी। और उस तरह से फिर देने के बाद उसको खाना जैसे मैं खिलाई, सॉरी वो ब्रेकफास्ट करवाई, उसको खूब ठंड सी लग रही थी। उसने बोला मम्मा मेरे हाथ में बहुत ठंडा सा लग रहा है। तो मैंने बोला थोड़ा सा धूप सेंक लो, यहाँ हमारे यहाँ बालकनी साइड थोड़ा सा अच्छा सा धूप आता है। तो मैं वही यहाँ पे खड़े होकर उसके साथ थोड़ा सा बातचीत कर रही थी, और उसने भी धूप सेका, उसको थोड़ा सा अच्छा लगा।
फिर मैं थोड़ा बालकनी साइड जाके देखी, वहाँ रोड का थोड़ा सा चहल पहल कैसा है, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ की छोटी सी क्लिप बना ली थी। तो ये उस टाइम की है। उसके बाद फिर ऐसे ही मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी थी पार्थ के साथ में, हम दोनों बात कर रहे थे, क्योंकि अगर लंच बॉक्स रेडी हो गया ना उसके बाद तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फ्री हो गए, बिल्कुल काम ही नहीं है घर में, ऐसा लगता है। और इधर मेरे हस्बैंड भी खा के चले गए थे। लंच सुबह करके जाने से ठीक रहता है, क्योंकि उनको कभी कभी ना कस्टमर इतने ज़्यादा होते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है दोबारा वापस आने के लिए, तो ऐसा हो जाता है। तो घर वापस आने में टाइम नहीं रहता है, तो उसी टाइम खा के सुबह निकलते हैं एक बार। फिर यहाँ पार्थ का डेली रूटीन शुरू हो गया, पैर वैर छू के अपना निकल रहे थे। फिर बैग, आजकल बच्चों का बैग इतना हैवी होता है ना, कभी कभी लगता है इतना हैवी बैग, जितना उनकी उम्र नहीं है उससे 3 गुना तो उनका वेट होता है बैग का, तो कैसे उठा के ले जाते होंगे। लेकिन स्कूल थोड़ी दूर है एक्चुअली, और छोड़ने भी जाते हैं, घर वाले लेने भी जाते हैं, तो ऐसा उतना कोई वो नहीं है। फिर भी थोड़ा सा सीढ़ी में लगता है कभी कभी कि चढ़ना और लाना, थक जाते हैं बच्चे बिल्कुल, लेकिन क्या करेंगे, और थोड़ा सा उनको ज़िम्मेदारी भी अपनी समझनी चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको फिर अभी ले जाने देती हूँ खुद से, नहीं तो मैं पहले छोड़ने जाती थी नीचे तक बैग लेके, ऐसा है। तो मैं यहाँ पे फिर कुछ रुक के समझा रही थी, वही कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप टीचर से पूछ लिया करो, और पूछना आपका हक है, आप पूछोगे वो कभी कुछ मना नहीं करेंगे, आप हमेशा अच्छे से पढ़ के पढ़ाई करो, पूछो। तो वही वो अच्छे से ध्यान से सुन रहा था। और उसके बाद फिर मैं वही इसको ड्रॉप करने गई थी सीढ़ी तक, और जैसा कि मैं हमेशा से ही करती हूँ, जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं डेली उनको पता होगा कि मेरा ये डेली का रूटीन है, मैं सीढ़ी तक ज़रूर ही उसको सी ऑफ करने जाती हूँ। और उसकी भी ये नेचर है कि वो मुड़ के ज़रूर मेरे को बाय बोलेगा, तो मैं वहाँ उसको थोड़ी देर ऐसे ही देखती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना घर वापस आ जाती हूँ। सो घर वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना जो भी था थोड़ा सा हाथ पैर धोए, और उसके बाद में मैं सबसे पहले गई पूजा रूम में, और मैंने अपनी वहाँ पे पूजा स्टार्ट की। पूजा स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग गया एक्चुअली, मुझे थोड़ा आज थोड़ा सा इसमें कहानी वगैरह भी पढ़ना पड़ता है आज के दिन, तो मैंने कहानी ख़त्म की। और उसके बाद में कहानी ख़त्म करने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, और किसी को, क्योंकि कोई साथ में रहते नहीं, तो किसी को समझाना वैसा कुछ है नहीं, बस खुद ही पढ़ना है। और खुद थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ना कहानी अच्छे से याद भी हो गई, तो और फटाफट से हो जाता है बोलना। और फिर हमने अपनी आरती वारती ख़त्म की। आरती ख़त्म करने के बाद में फिर थोड़ी देर वहाँ पे मैं बैठी थी, क्योंकि मुझे बैठना वहाँ बहुत अच्छा लगता है। पूजा के बाद थोड़ी देर बैठती हूँ मैं हमेशा से ही, चाहे सुबह हो या शाम का टाइम हो, क्योंकि सारे काम होने के बाद ही शाम को भी देखो उस टाइम एक्चुअली कुछ ज़्यादा काम रहता नहीं है पूजा जब करते हैं, तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठती हूँ। और मुझे जब भी मन करता है ना, जब मैं फ्री होती हूँ, मैं पूजा रूम में जाके बैठ जाती हूँ। और वहाँ पे बहुत सारे बुक्स मैंने रखी हुई हैं, जो कि मुझे कभी कभी मन करता है पढ़ने का, तो मैं बैठ के पढ़ते रहती हूँ। तो मैं बुक पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी थी। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं आ गई किचन में, और मैंने अपने लिए बनाई चाय। अभी मैं पी रही हूँ चाय। तो अभी वैसे भी सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में थोड़ा सा चाय अच्छी लगती है। बाकी वैसे मैं उतना चाय पीती नहीं हूँ, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा मन कर जाता है ठंडी में पीने का। और मुझे नाश्ता करना नहीं है, इसलिए मैंने चाय बनाई और मैं चाय पीने जा रही हूँ। सो हे गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उसमें जो 3 ऑप्शन है उसमें से ऑल के ऑप्शन को आप ज़रूर टच करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप वीडियो वॉच कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।